प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपनी रियल लाइफ में इन जीवों को नहीं देखा होगा और इन्हीं से संबंधित एक क्विज लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। और क्विज को देखने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिसमें मैं आप सभी को इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा। आइए बच्चों, हम अपनी क्विज को स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ क्विज जो किस पर आधारित है? वन्य जीवों पर आधारित है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गौर क्या है? गौर क्या है? भारतीय जंगली भैंसा। गौर क्या है कि भारतीय जंगली भैंसा है। जैसे आपने देखा होगा, हम घरों में भैंस रखते हैं, भैंसा रखते हैं, लेकिन ये कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। ये बहुत ही ताकतवर होता है और ज़्यादातर ये ब्लैक कलर के होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोमोडो ड्रैगन किस जाति से संबंधित है? सरीसृप। देखो, जीवों की 3 जातियां होती हैं, स्तनधारी, सरीसृप और उभयचर। ठीक है, तो कोमोडो ड्रैगन, आपने छिपकली देखी होगी। ये छिपकली के परिवार का ही बहुत ही विशालकाय जीव होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कोमोडो ड्रैगन बोलते हैं। और ये किस जाति से? छिपकली भी सरीसृप होती है। सरीसृप वे जीव होते हैं जो ज्यादातर रेंग कर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी छिपकली अपनी आंखों को स्वतंत्र रूप से चारों ओर घुमा सकती है? आप बच्चों ये सोचते हो कि हमने तो ऐसी छिपकली देखी नहीं कि जो अपनी आंखों को चारों ओर घुमा सकती है। आपने देखी है, लेकिन वो छिपकली आप किस नाम से जानते हो? उस छिपकली को आप गिरगिट के नाम से जानते हो। आपने गिरगिट बहुत देखे होंगे और आप गिरगिट से डरते भी होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि गिरगिट हमेशा रंग बदलने के लिए जाना जाता है। और ये कहावत भी है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो ये छिपकली के परिवार का ही एक जीव है जो अपनी आंखों को चारों ओर घुमा सकता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जंतुओं के बर्ताव के अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतुओं के बर्ताव के अध्ययन को बच्चों, जब देखा होगा, जीव तरह तरह के व्यवहार करते हैं और उसके व्यवहार के बारे में हमें बहुत कुछ लिखा हुआ भी मिलता है। हमें ये कहाँ से पता चला कि जिसने भी ये लिखा होगा कि ये जीव ऐसे व्यवहार करता है, ठीक है, तो उसने उस पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, हम उस रिसर्च करते हैं जो हम उनके व्यवहार के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उसको बोलते हैं हम इथोलॉजी। उसको बोलते हैं हम इथोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्लाइंग फोक्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग फोक्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फोक्सबैट के नाम से। किस नाम से? फोक्सबैट के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आपने बहुत बड़े बड़े चमगादड़ देखे होंगे जो पेड़ पर उल्टे लटके हुए मिलते हैं। उनको हम फ्लाइंग फोक्स के नाम से भी जानते हैं। और आपने पहले एक निपाह वायरस आया था जो बहुत ही खतरनाक था और ऐसा कहा था कि जो निपाह वायरस फैलता है वो ऐसे चमगादड़ों से फैलता है जो फल खाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उड़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 है, उड़ने वाला सबसे लंबा पक्षी कौन सा है? देखो, उड़ने वाला यहाँ पूछा गया, उड़ने वाला। यहाँ सबसे बड़ा पक्षी नहीं पूछा। आप अक्सर उत्तर देते शुतुरमुर्ग, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पक्षी पूछा जो भी उड़ने वाला। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, वो है सारस या क्रेन। ठीक है, इंग्लिश में हम क्रेन बोलते हैं। आपने अक्सर सारस को देखा भी होगा। ये बहुत ही, इनकी गर्दन है वो बहुत लंबी होती है, वैसे भी ये बहुत ऊंचे होते हैं। ठीक है, और सारस को आपने देखा भी होगा, इनकी एक विशेषता होती है, हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। अकेला सारस बहुत कम देखने को मिलता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा जंतु एक शिकारी तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा जंतु एक शिकारी तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता है? चीता।
ठीक है। कौन सा जंतु है जो शिकारी तेंदुआ के नाम से जाना जाता है? वो है चीता। ठीक है, चीता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कौन सा पक्षी एक कबूतर की तरह दिखता है? देखो, दिखता है कबूतर की तरह और होता भी वो कबूतर के परिवार का ही। ठीक है, आपने कबूतर देखा होगा तो उसी की तरह एक पक्षी और दिखता है, उसको बोलते हैं हम फाख्ता। क्या बोलते हैं? फाख्ता। ठीक है, वो कबूतर की तरह दिखाई देता है और उसकी आवाज़ कैसी होती है? घू घू की उसकी आवाज़ होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, विश्व का सबसे लंबा विषैला सांप कौन सा है? आप सभी बच्चों को पता भी होगा कि विश्व का सबसे लंबा विषैला यानी बहुत जहरीला सांप है, वो है किंग कोबरा। आपने सुना भी होगा किंग कोबरा बहुत ही जहरीला सांप होता है। अगर ये डस ले आदमी को तो आदमी कुछ मिनट तक ही जी पाता है, उसके बाद वो अंधा होकर मर जाता है। और ये 13 से 15 फीट तक लंबा होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 है, सबसे लंबा विषविहीन यानी जिसके अंदर जहरे नहीं होता सांप का नाम लिखिए। यानी सबसे लंबा विषविहीन जिसके अंदर जहर नहीं हो ऐसे सांप का नाम लिखिए। आपने एनाकोंडा या अजगर के नाम सुना होगा, आपने देखा भी होगा। ये ऐसा सांप है जो हमेशा अपना शिकार भी करता है, तो कैसे क्या करता है? जीव को जकड़ लेता है, अपने चक्कर में फंसा लेता है, उसका सांस रोककर उसको क्या करता है? ये मार देता है। ठीक है, उसके बाद है सियामीज बिल्ली के निवास स्थान का नाम लिखिए। सियामीज बिल्ली के निवास स्थान का नाम लिखिए। बच्चों, अगर आप ये डाउट में हो कि सियामीज बिल्ली कैसी होती है तो मैं इसका साथ के साथ आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सियामीज बिल्ली है, ये कहाँ पाई जाती है? थाईलैंड में पाई जाती है। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, गाय के उदर के कितने भाग होते हैं? गाय के उदर के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा जंतु सामान्यतः सांपों को मार देता है? आप सभी को पता है कि सांप का दुश्मन कौन? नेवला। ठीक है, जो नेवला है वो क्या करता है? सांप को मार देता है। अब ये मत सोचना कि जो आपने वो एनाकोंडा है उसको भी मार देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सांप अक्सर हमारे आसपास दिखाई देते हैं उनको नेवला क्या करता है? मार देता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा पक्षी विश्व में सबसे छोटे अंडे देता है? विश्व में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? आपको पता है हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। तो सबसे छोटे भी अंडे कौन सा पक्षी देगा? हमिंग बर्ड। उसके बाद है कंगारू चूहे। कंगारू चूहे किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? बच्चों, आप कंगारू चूहे नाम को सुनकर ये मत समझना कि कंगारू की तरह दिखने वाले चूहे होंगे। नहीं, ये ऐसे चूहे होते हैं, इनकी विशेषता ये होती है कि ये अपनी लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीते। ये ज़्यादातर रेतीली जगह पर पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये वैसे ही चूहे होते हैं जैसे हमारे आसपास चूहे नज़र आते हैं। ये भी क्या करते हैं? अनाज खाते हैं और खा करके अपने बिल में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की आपकी इतनी क्विज थी। आगे मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट क्विज लेकर आऊँगा। आशा कि आप सभी अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई करते हुए रहिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।